की ओर से तो कई बड़े आरोप लगा दिए गए हैं कि जो दावे किए गए उन दावे पर खरा उतरते हुए तो आप नहीं दिखाई दे रहे हैं। लेकिन हाँ, जब अपराध के ग्राफ की बात हम कर देते हैं तो फिर उसके बाद से आप याद दिलाते हैं 90 का दशक। आखिर सर 2025 में जी रहे बार बार 90 के दशक में जाने की जरूरत ही क्यों पड़ती है? देखिए, बिल्कुल जाएंगे 90 की दशक में, क्योंकि 90 के दशक में जो लोग शासन संभाल रहे थे वही आज विपक्ष में है। और 90 के बाद 2005 में जब हम लोग सत्ता में आए तब से लगातार हम लोग सत्ता में। जब हमारी अकाउंटेबिलिटी चेक की जाएगी तो हम प्रीवियस सरकार का आईना दिखाएंगे। दूसरी बात, जो आरजू भाई बोल रहे थे, आरजू भाई लगातार बोल रहे हैं और बोल रहे हैं अलग अलग मैटर्स से, तो मैं उन्हें मैटर से एरिया वाइज बात करना चाह रहा हूँ। आप बिहार के लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, आप इंडियन जस्टिस रिपोर्ट को नहीं मानते हैं, आप को नहीं मानते हैं, आप बिहार पे आ जाइए। बिहार पे आ जाइए। बिहार की अस्मिता भाई संस्कृति के ऊपर इंटरप्ट क्यों कर रहे हैं आप? नहीं, मैं इंटरप्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको याद दिला रहा हूँ। बिहार की बात कर रहा हूँ, आपको याद दिलाने की जरूरत नहीं है, मैं बोल सकता हूँ। नहीं, मैं आपको बिहारी पे लेके आऊंगा, इधर उधर की बात नहीं करने दूंगा। नहीं कर रहा था, मैं कर सकते हैं। सॉरी टू डिस्टर्ब यू, लेकिन मैं आपको याद दिलाऊं क्या एक बार सुनिए, आपको भी मौका दिया गया पूरा, नहीं करेंगे। सुनिए, भूपेंद्र जी और कुणाल जी दोनों ने आपको बहुत शांति से सुना है, तो फिर थोड़ा सा समय आप भी दे दीजिए। इनके संस्कार में, इनके राजनीतिक संस्कार में है, इनके हर प्रवक्ता इंटरप्ट करते हैं, ये भी करेंगे। मैं कह रहा हूं कि ये डीजीपी के प्रेस कॉन्फ्रेंस को नहीं मानेंगे, ये पटना एसएसपी के प्रेस कॉन्फ्रेंस को नहीं मानेंगे, ये 24 से 48 घंटा के अंदर हो रहे हर अपराध के उद्भेदन को नहीं मानेंगे। इन्हें सिर्फ एक बाजा बजाना है और ये लगातार बजाएंगे। ये सिर्फ आरोप लगाएंगे और जब सफाई की बात आएगी हम लोग सफाई देंगे, हम लोग उसको क्लियरिफाई करेंगे, उस तरफ कोई नहीं मानेंगे। ये इनका राजनीतिक संस्कार है, ये करते रहेंगे और आप लगातार देखेंगे ये करेंगे। मैं बात करता हूँ अपराध की, साल दर साल अपराध घटा है। साल का डेटा आप उठा लीजिए, आप 2005 को छोड़ दीजिए, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, हर साल का डेटा उठाइए। सीआरबी का डेटा है, इंडियन जस्टिस रिपोर्ट का डेटा है, हर डेटा को उठाइए। और भाई ये दावे के साथ कर रहा हूँ, अब बता दीजिए कौन ऐसा अपराधी है जो खुले में घूम रहा है, किस अपराध के बाद कौन सा अपराधी पकड़ा नहीं गया है, किस घटना का उद्भेदन नहीं हुआ है। तो सरकार और बिहार पुलिस लगातार काम कर रही है। हम लोग अपराधी के साथ किसी तरह का कोई समझौता नहीं करने जा रहे हैं। बिहार पुलिस कैसे काम कर रही है? जब चंदन मिश्रा को गोली मारी गई तो एडीजी आते हैं मीडिया के सामने और वो ये कह देते हैं कि मई जून के महीने में तो ये आम बात है, ऐसी हत्याएं तो होती रहती है क्योंकि किसान खाली बैठे रहते हैं। रोहित जी, आप तो नेशनल एंकर हैं, आपको क्रिमिनोलॉजी पढ़ना चाहिए। और मैं फिर कह रहा हूँ, आप फिर डिबेट कीजिए इस पे। क्या ये ट्रेंड सिर्फ बिहार के लिए लागू होता है, पूरे देश में लागू नहीं हो रहा है? ये जो महीना है जिसमें मैक्सिमम किसान अपने खेतों का माफी करवाते हैं, बंटवारा करवाते हैं और तनाव की स्थिति में कई बार अपराध होता है। और ये कोई आंकड़ा आज का नहीं है, ये आंकड़ा लगभग हर साल, मैं पिछले 20 साल 25 साल के हर स्टेट के आंकड़ा को मैं आपके सामने रख सकता हूँ, जिसमें इस दौर में क्राइम बढ़ा है। ये क्रिमिनोलॉजी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर आप कुंदन कृष्णन साहब जो हमारे एडीजी हैं, उनके दशकों के ट्रैक रिकॉर्ड को एक शब्दों से सपोर्टेज करिएगा तो ये नहीं चलेगा। उनके ट्रैक रिकॉर्ड को कोई नहीं काट सकता है और उन्होंने एकदम सही बात ट्रैक रिकॉर्ड को नहीं काट सकता। आप खुद कह रहे हैं कि इतने सालों का उनका तजुर्बा है, तो सर तजुर्बेदार इंसान क्या इस तरीके की बयानबाजियां देंगे? वो ये कह देंगे कि किसान खाली बैठे, बिना जांच के आप ये तय कर देंगे कि गोली किसने मारी है, क्राइम किसने किया है? सुरवीर जी, मैं बता रहा हूँ, ये बताएं क्या मैं किसान नहीं हूँ? मैं खेती नहीं करता हूँ। किसानी का मतलब ये होता है तो आप हत्यारे हैं सर, हत्यारे हैं आप? मैं पूछ रहा हूँ कि क्या हर किसान हत्यारा होता है? तो सर ये तो एडीजी को सोचना चाहिए ना, एडीजी को सोचना चाहिए ये बात। एडीजी ने बिल्कुल सही बात कहा और एडीजी ने सिर्फ इतना ही कहा। अच्छा, आप समर्थन करते हैं कि किसान खाली बैठे हैं तो वो ऐसे क्राइम करते रहते हैं? नहीं, इसको आप इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, आप इसको डाइल्यूट कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने बिल्कुल सही बात कही। ये वक्त जो है मई जून का, जिसमें अधिकतर किसान खेती का माफी करवाते हैं, खेती का बंटवारा कराते हैं। और किसान हर वो व्यक्ति है जो खेती कर रहा है, चाहे वो बिजनेस में हो, चाहे वो नौकरी में हो, चाहे वो पॉलिटिक्स में हो, किसी पेशा में हो, अगर वो खेती कर रहा है तो वो किसान है। और उन्होंने एक सिंबॉलिक शब्द का इस्तेमाल किया। अगर आप उस शब्द को गलत अर्थ में लेते हैं, किसान से जोड़ते हैं, तो मुझे इस बात का तकलीफ है कि आप राष्ट्रीय मीडिया होते हुए इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए आपको। और रही बात ट्रैक रिकॉर्ड का, तो मैं बोलता हूँ क्रिमिनोलॉजी का आप स्टडी कराएंगे, फिर सब एक डिबेट कराएंगे और मैं इसी चैनल पे बैठूंगा और बताऊंगा कि कैसे मई और जून के महीने में पूरे देश में क्राइम बढ़ता है। तो सर क्राइम कंट्रोल कौन करेगा?
आप ये पास कह के NCR दरकिनार कर देंगे कि आप नेशनल चैनल है तो आप ये नहीं कह सकते, आप मतलब नहीं निकाल सकते। एडीजी खुलेआम ये बात कह सकते हैं। आरजू जी, मैं 1 मिनट आ रही हूँ आपके पास, 1 मिनट आ रही हूँ, क्योंकि आपने जिस तरीके के शब्द का इस्तेमाल किया है सर, नहीं सुनिए सर सुनिए, आपने जिस शब्द का इस्तेमाल किया है कि पहले क्रिमिनोलॉजी पढ़िए सर, हर मैटर के लिए, हर सब्जेक्ट के लिए बिल्कुल डिटेल में तो कोई इंसान वैसे ज्यादा नहीं, जिसकी सरकार होगी, जिसकी सरकार में ये अपराध होगा उससे सवाल पूछा जाएगा। सरकार आपकी है तो मैं आपसे सवाल पूछूंगी कि एडीजी इतने बड़े सर, इतने बड़े अधिकारी होकर इस तरीके का बेतुका बयान देंगे तो सर बयान को तो नहीं, करना जरूरी है। बयान नहीं है, उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट किया। ये टाइम फ्रेम को समझिए, मई और जून का महीना, चाहे किसी तो मई और जून के महीने में सर होता क्यों है? पुलिस क्या कर रही होती है भाई? उसका रीजन बता रहा हूं ना, जमीन का माफी होना, घर का बंटवारा होना, ये सारे चीजें ऐसे हैं जिसमें आपसी विवाद बढ़ता है, और आपसी विवाद में मैक्सिमम सर आपसी विवाद बढ़ता है। पूर्व डीजीपी भी हमारे साथ जुड़ी हुई थी और उन्होंने भी हमसे ये कहा है, उनका ये साफ तौर पर ये कहना था, ये वीआईपी कल्चर की देन है जिस वजह से आम जनता को सुरक्षा नहीं मिल पाती है, क्योंकि नेताओं को हर जगह एस्कॉर्ट करने के लिए पुलिस वाले चाहिए होते हैं, तो फिर आम जनता की सेवा करने के लिए उनके पास समय कहां है? ऐसा किसने कहा है? क्या थाना खाली हो गया? गश्ती नहीं हो रहा है? 112 की गाड़ियां नहीं जा रही है? तो ये आप बताइए ना सर, फिर ग्राफ ये बढ़ता कैसे चला जा रहा है? 2025 के आंकड़े मैं तो क्या कहेंगे? मैं तो दावे के साथ कर रहा हूँ, आप आंकड़े के साथ बात करिए ना। ग्राफ किस बात? अगर ये खामोश हो जाए तो मैं आपके सवाल का किस जवाब चीज देता का हूं। पेश करूं मैं आपको? बिल्कुल खामोश हो सर रहा हूं। आंकड़े किस चीज का पेश सर बता दीजिए। 2023 तक 6ठे स्थान पर पूरे भारत में रहा है बिहार अपराध के ग्राफ में, हत्याओं के मामले में सर। जनसंख्या में हम दूसरे स्थान पे हैं, अपराध में 6ठे स्थान पे, और 6ठे नहीं है हम लोग, 17 सर 2022 में यही बिहार दूसरे नंबर पर था। सर आप बात मत कीजिए, एनसीआरबी का डेटा इस वक्त मेरे पास है, एससीआरबी का भी डेटा 2025 की बात अगर करें सर, 2025 की बात करें, बीते 1 महीने में 50 हत्याएं हो चुकी है। एससीआरबी का भी डेटा हमारे पास है। और क्या अपराध सिर्फ बिहार में हो रहा है? आप जहाँ बैठी हो वहाँ एक भी अपराध नहीं हो रहा है? तो सुन किया जा जी आरजू जी, अपराध को सुनने क्या मैं इन्हीं को सुनने के लिए बैठा हूं इतने देर तक? नहीं ठीक है आरजू जी, आप बोलिए बोलिए आरजू जी। कल्चर है, इनकी संस्कृति है। जिस गठबंधन के साथ हैं उन्होंने देश के किसानों को ये खालिस्तानी और पाकिस्तानी कहते हैं, उनके राहों में किले ठोक देती है, ये इनका कल्चर है। और यही इनका कल्चर ये करवा रहा है एडीजी कृष्णानंद कुंदन से, कि देश के जो, प्रदेश के जो हमारे जो किसान